नमस्कार साथियों। आप में से बहुत से लोगों ने सवाल किया है कमेंट करके, मैसेज करके कि जो DSSB का एग्जाम होने वाला है, क्या उसमें फर्स्ट पेपर में 40% नंबर लाना अनिवार्य है या नहीं। तो आज इसी बात पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बताना चाहूंगी मैं उन लोगों को जिनको अभी कंफ्यूजन बनी हुई है। तो पहले ये हुआ करता था कि DSSB जो आपका पेपर फर्स्ट होता था। अच्छा, यहाँ पर ना एक सवाल किसी ने और पूछा है कि 2 दिन एग्जाम है, तो क्या पहले दिन पेपर फर्स्ट होगा, दूसरे दिन सेकंड होगा। अरे नहीं भाई, पेपर फर्स्ट और सेकंड का मतलब होता है कि आपका एक पेपर जो 200 अंक का, अभी मैं TGT की बात करूंगी, ठीक है। TGT में जो 200 पेपर आपका होने वाला है, उस 200 अंक के पेपर में 2 भाग सेम बैठक में, सेम डे की बैठक में आप पेपर सॉल्व करते हैं। उस पेपर के 2 खंड या 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो है 100 नंबर का होता है, दूसरा भाग भी 100 नंबर का होता है, ठीक है। पहले भाग में सामान्य पेपर होता है या सामान्य परीक्षा होती है, जो सभी के लिए एक जैसी होती है, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर पेपर देने बैठे हैं। दूसरे में आपका विषय आधारित होता है, ठीक है। दूसरा विषय आधारित होता है। तो पहले क्या होता था ना कि जो ये आपका सामान्य पेपर होता था 100 मार्क्स का, इसमें एक क्राइटेरिया था कि आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य है, वरना आप अपने विषय में कितना भी नंबर ले आए, अगर आप 40% नहीं लाते फर्स्ट पेपर में, तो आपका वो नंबर जो है काउंट नहीं होगा, यानी आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, यहीं पर छट जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में ही DSSB ने एक नोटिस जारी किया था, उसके अंदर उन्होंने इस मान्यता को या इस परंपरा को अपनी रद्द कर दिया है, खत्म कर दिया है कि जो 40% अंक लाने की अनिवार्यता है उसको हम हटाते हैं। तो अभी क्या है, इस तरह की कोई भी अनिवार्यता अब है नहीं। तो आप इसमें जितने नंबर लाएंगे, मान लीजिए इसमें आप 30 ही नंबर लेकर आते हैं और इसमें आप ले आते हैं 80 नंबर, तो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी ना, वो इन दोनों को जोड़कर बनेगी। अब इस आप 30 लाएं, 20 लाएं, 10 लाएं, इस तरह की बाउंडेशन उन्होंने हटा दी है। तो जो भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं वो निश्चिंत होकर बैठिए। हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने लास्ट टाइम बताया था कि अपने सब्जेक्ट में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फर्स्ट पेपर में वो 40% नहीं ला पाए, इसलिए वो पेपर से बाहर हो गए, है ना, फाइनल मेरिट से बाहर हो गए। तो अभी इस तरह की कोई बाउंडेशन, कोई बाध्यता नहीं है। आप लोग आराम से फ्री माइंड होकर पेपर दीजिए। और कहीं से भी अगर आप भ्रमित हो रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी, अभी मैंने PDF डाउनलोड की थी, इस पर लाया नहीं मैंने, तो आप DSSB की वेबसाइट पर जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, 1-2 महीने पहले एक नोटिस निकाला था, वो अभी भी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया कि पेपर फर्स्ट में 40% लाना अनिवार्य नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब आप एग्जाम में बैठिए और आराम से पेपर करिए। मुझे लगता है जिनके भी सवाल थे उनके सबको ये डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। तो अब इस तरह की कोई भी भ्रमित चीजों में ना पड़े, बल्कि अपनी तैयारी को और ज्यादा जो है अच्छे से करें। जितना आप उलझेंगे इन चीजों में, आपका काम है तैयारी करके पेपर देना। कितने नंबर पास होना है, कितने फेल होना है, उसको छोड़ दीजिए। जितना आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप ये सोच के मत चलिए कि अगर 40 नंबर क्वालिफाइंग का होगा तो 40 ही लाना है। आपकी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरिट में मिनिमम मार्क्स नहीं देखे जाते, मैक्सिमम आप कितना ला सकते हैं उस पर जोर दीजिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए। और इस भ्रम को मुझे लगता है तोड़ चुके होंगे आप, इससे बाहर निकलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।